अस्सलाम वालेकुम लिब्रा। अगर आप बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं और सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बल्कि एक ऐसा आईना है, जो आपकी इस शख्सियत को सामने लाएगा, जिसे लोग खूबसूरती समझते हैं, मगर इसके पीछे छुपी हुई जंग को नहीं देख पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, मगर आखिर में खुद ही थक जाते हैं? क्या आप हर मसले को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी असल कहानी है, क्योंकि बुर्ज मिज़ान लिब्रा वो लोग होते हैं जो आम तौर पर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं। ये वो वक्त होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक कामिल तवाज़ुन, और यही तवाज़ुन आपकी रूह में भी होता है। मगर एक सच ये है कि जो इंसान दूसरों के लिए बैलेंस बनाता है ना, वो अक्सर अपने अंदर कॉज छुपा रहा होता है। लिब्रा की पर्सनालिटी को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो है तवाज़ुन, मगर ये तवाज़ुन बाहर के लिए नहीं होता, अंदर एक मुसलसल कशमकश चल रही होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक लिब्रा पीपल ओरिएंटेड थिंकर्स होते हैं, यानी कि ये अपने फैसले सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों के असर को देख कर करते हैं। ये हार्मनी चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, मगर यही चीज उन्हें कभी कभी अपने ही सच से दूर ले जाती है। एक हिडन ट्रूथ ये है कि लिब्रा लोग फैसला करने में इसलिए मुश्किल महसूस करते हैं क्योंकि ये हर एंगल को देखते हैं, हर रिस्पॉन्स यानी कि हर पॉसिबिलिटी को समझते हैं, और यही जो है ना, ओवर एनालाइज उन्हें डिले में ले जाता है। मगर जब ये फैसला कर लें तो फिर वो सोच समझ कर किया गया होता है। अब एक अहम बात सन साइन और मून साइन के बारे में। अगर आप 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप सन साइंस लिब्रा से ताल्लुक रखते हैं, जो आपकी आउटर पर्सनालिटी को जाहिर करता है। यानी लोग आपको चार्मिंग, पोलाइट, बैलेंस्ड देखते हैं, जबकि चांद बुर्ज आपके यानी कि मून साइन आपके अंदर के जज्बात को जाहिर करता है। यानी आप असल में कैसे फील करते हैं, इसे मालूम करने के लिए आपको अपनी पैदाइश का वक्त, जगह मालूम होना जरूरी है। अगर आपका चांद बुर्ज में मिजान में है तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली भी हार्मनी चाहते हैं। आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, आप हर हाल में पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। लिब्रा बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले मर्द हजरात नरम मिजाज, मुहज्जिब और इंटेलिजेंट होते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं, ये गुफ्तगू में माहिर होते हैं, मगर कभी कभी इंटेक्सिव भी हो जाते हैं, कभी यानी कि क्योंकि ये हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। जबकि बुर्ज मिजान की खवातीन नहायत ही ग्रेसफुल, दिलकश और समझदार होती हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक खास कशिश होती है, ये लोग कंफर्ट देते हैं, मगर एक हिडन ट्रूथ ये है कि ये खुद अक्सर अंदर से कंफ्यूज होते हैं, मगर जाहिर नहीं होने देते। अब बुर्ज मिजान की हिडन सीक्रेट यानी कि पहला राज ये है कि आप लोगों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करते हैं। दूसरा राज यह है कि आपको तन्हाई से डर लगता है, इसलिए आप ताल्लुकात को छोड़ने में देर करते हैं। तीसरा राज यह है कि आप बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, मगर अंदर से यानी कि अप्रूवल चाहते हैं। और अब बात करते हैं बुर्ज लिब्रा यानी कि बुर्ज मिजान का डार्क साइड। जब आप ज्यादा प्रेशर में हो तो आप डिसीजन अवॉइड करते हैं, हकीकत से बचने लगते हैं, और कभी कभी फेक हार्मनी क्रिएट करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मगर इससे मसला हल नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। मगर आपका ब्राइट साइड इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। आप वो लोग हैं जो दुनिया में सुकून लाते हैं, जो रिश्तों को जोड़ते हैं, जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। आपकी प्रेजेंस ही एक कंफर्ट होती है। आप इंसाफ पसंद होते हैं, आप खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, और आप लोगों को वैल्यू देते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है कि लिब्रा लोग इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। यानी ये दूसरों के जज्बात को समझ सकते हैं और उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं, मगर उन्हें खुद को इमोशंस को यानी कि मगर इन्हें खुद के इमोशंस को भी इंतहाई अहमियत देनी होगी। बुर्ज मिजान आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका बैलेंस है, मगर याद रखिए कि हर वक्त दूसरों के लिए बैलेंस बनना जरूरी नहीं। कभी कभी अपने लिए भी खड़ा होना, स्टैंड लेना जरूरी होता है। ना कहना भी एक ताकत है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप ना सिर्फ दूसरों बल्कि खुद को खुश रख सकते हैं। आप सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार भी हैं।
आप सिर्फ नरम नहीं बल्कि मजबूत भी हैं। और अगर आपको ये बातें सच्ची लगी हैं, अगर आपने खुद को इन अल्फाज में पहचाना, तो इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही हकीकत से भरपूर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। अगर आप लिब्रा हैं, बुर्ज मेज़ान है, तो ये पैगाम आपके लिए दिल को, यानी कि दिल के उस हिस्से के लिए है जहां तवाज़ुन की तलाश कभी खत्म नहीं हुई। एंड तक देखिएगा, आपकी फितरत इंसाफ, सुकून और खूबसूरती की तरफ माइल है। मगर हकीकत यह है कि जिंदगी हमेशा तवाज़ुन नहीं होती, यानी कि कभी हालात बिखर जाते हैं, कभी फैसले मुश्किल हो जाते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां आपको दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना होता है। याद रखिए, असल तवाज़ुन लोगों को खुश करने से नहीं आता बल्कि अपने रब को राजी करने से आता है। जब आप अपनी नीयत को खालिस करते हैं ना, जब आप हर फैसला अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, तो वही अल्लाह आपके बिखरे हुए मामलात को संवार देता है। दुआ को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि दुआ कमजोर, यानी कि दुआ कमजोर का सहारा नहीं बल्कि मोमिन का हथियार है। तकवा को अपना रास्ता बनाएं, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। और सब्र को अपनी ढाल बनाएं, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपके अंदर एक खास सलाहियत है, आप लोगों के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं, मगर सबसे पहले अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ें। जब आपका ताल्लुक जो है ना अपने रब से मजबूत हो जाएगा, तो जिंदगी के हर फैसले में आसानी हो जाएगी। तवक्कल सीखें, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करना आपके इख्तियार में है। और याद रखिए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या मैंने वाकई अल्लाह पर छोड़ दिया है, या अभी भी सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रहा हूँ? अपने रब की तरफ लौट आइए, क्योंकि सुकून वही है, कामयाबी वही है, और असल तवाज़ुन भी वही है। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑल को जरूर दबाइएगा, ताकि आप तक ऐसे ही रूह को जगाने वाले पैगाम पहुंचते रहें। याद रखिए, जब अल्लाह आपका हो जाता है तो अल्लाह आपके लिए सब कुछ काफी कर देता है। और आखिर में एक दुआ आप सबके लिए कि या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो इसके दिल को सुकून अता फरमा, इसके रिज़्क में बरकत दे, और इसके लिए इसके फैसलों में आसानी पैदा फरमा, इसे परेशानी से महफूज रख, और इसे अपनी रहमत और हिफाजत में रख, और इसे वो कामयाबी अता फरमा जिसमें सुकून भी हो और इज्जत भी हो। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोगों की सबसे बड़ी सपोर्ट होती है मेरे लिए, और मेरे लिए एक सब्सक्राइबर ही काफी है। एक एक करके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगते। सो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाया करें। अल्लाह हाफिज।